हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो आइए केमिकल इक्वेशंस क्या कहता है। तो पहले इसके डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल reaction with the help of symbols and formulas of the substances involved in it is known as केमिकल इक्वेशन। तो कहता क्या है ये, वो मेथड जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसके सहारे, किसकी मदद से, सिंबल्स और फॉर्मूला के मदद से, किसी भी सबस्टांस को जिसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसी को बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल से भी समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। ये आपके हैं वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है आपके। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल इक्वेशन H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये आपके एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं कि H2 और O2, ये H2O कैसे बना, इसी को बैलेंस करने की हम अगले टॉपिक में कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप यहाँ तक लिखिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब इनके दो टाइप्स होते हैं, तो देखते हैं। केमिकल इक्वेशन आर डिवाइडेड into two types। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता क्या है। बैलेंस्ड chemical equation has number of atoms of each element
इक्वल ऑन बोथ साइड। तो पहले इसके डेफिनेशन को समझिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के पास जो होंगे नंबर ऑफ एटम्स के जो नंबर होंगे ईच एलिमेंट, दोनों एलिमेंट में प्रत्येक एलिमेंट के पास इक्वल होंगे दोनों साइड। बोथ साइड कौन? एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल देख लीजिए आप। Zn plus H2SO4 zinc plus hydrosulfuric acid gives us ZnSO4 plus H2. Zinc plus hydrosulfuric acid gives us zinc sulfate plus हाइड्रोजन। तो ये आपके एग्जाम्पल है, तो इनको लिख लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आइए अब इसके दूसरे टाइप को देखते हैं, जो कि है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहता क्या है ये? इफ द number of atoms of each element is not same on both sides of chemical equation is called an unbalanced chemical equation। इसके एग्जांपल देखते हैं। Fe plus H2O Fe3O4 प्लस H2। तो इसके डेफिनेशन को समझिए, क्या कहता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, if the number of atoms of each element is not same on both side, not same on both side of chemical equation, ये आपका केमिकल इक्वेशन है, is called an unbalanced chemical equation। कह रहा है क्या रहा है? यदि कोई भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इक्वल कैसे नहीं है? आप गौर से देखिए, Fe और यहाँ पर Fe3 हो रहा है, ये है O, ऑक्सीजन O, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल, 4 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पे 4 एटम, ठीक है, यहाँ 4 एटम है। उसी तरह से हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम और इधर 2 एटम। हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन बाकी अनबैलेंस है, तो हम कह रहे हैं इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहले इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। तो आइए अब देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बाकी अगले टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में एक मेथड होते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी रखा है, एनसीईआरटी आपके रखते हैं, जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ये आपका मेथड 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है, बट हम लोग यहाँ पर आपको दूसरे मेथड से भी समझाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाए, नहीं तो ये टाइम लैप्सिंग भी होता है। तो एक तो आपका ये है हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा आपका
जो हम समझाएंगे एल्जेब्रिक मेथड, इसको हम लोग मेथड 2 कहेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड 1 कवर करेंगे, सेकंड में मेथड 2 करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।